आप सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। मैं नीतीश कुमार पांडे। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 के पीयूषम भाग 2 के दूसरे पाठ पाटलिपुत्र वैभवम को पढ़ेंगे। इस पाठ में बिहार की राजधानी पटना के विषय में उसके प्राचीन इतिहास को बतलाया गया है। जो आज का उसका इतिहास है, आज पटना जो बिहार की आज जो राजधानी है वो कैसा है और प्राचीन काल में कैसा था, इन सारी बातों को इसमें बतलाया गया है। तो आइए इस पाठ का परिचय देखा जाए। पाटलिपुत्र वैभवम, पाठ का नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। पाठ इस हेडिंग से ही ऐसा स्पष्ट होता है कि इसमें पटना के वैभव गाथा के विषय में बतलाया गया है कि पटना कैसा था, प्राचीन काल में कैसा था, आज कैसा है। आइए इस पाठ का परिचय देखा जाए। ऊपर बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम, बिहार राज्य की राजधानी, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना है। राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत। बिहार राज्य की राजधानी पटना नगर सभी कालों में अपने महत्व को धारण किए हुए है। अस्य इतिहासः सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास, सार्ध मतलब होता है आधा, सहस्र मतलब होता है 1000, 1000 का आधा कितना होता है? तो 500। और फिर लिख दिया सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमित, अर्थात सहस्र का दोना 2000, एक सहस्र मतलब होता है 1000 और उसका दोगुना 2000 और उसका 1000 का आधा अर्थात 2500 वर्षों पुराना इसका पाटलिपुत्र का, पटना का इतिहास है। ऐसा प्रश्न आ जाएगा आपके परीक्षा में कि पटना का इतिहास कितने वर्षों पुराना है, तो 2500 वर्षों पुराना पटना का इतिहास है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानम आकर्षकम। यहाँ अत्र माने यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, इसका विशेष अपनी ओर विशेष रूप से अपना लोगों का ध्यान यह आकर्षित करता है। जो पाटलिपुत्र नगर है अपनी तरफ लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित करता है। वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान हुएनसांग इति संघ प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाह्यान हुएनसांग इति संघ प्रभृति पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए हुए हैं। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। पाठे अस्मिन् मतलब इस पाठ में, अस्मिन् पाठे या पाठे अस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय बतलाया गया है। सामान्य परिचयो वर्तते बतलाया गया है। अब देखिए पाठ को देखा जाए। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्र अनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में जो पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ नगर, एक प्राचीन जो महानगरों में इसका स्थान एक अलग रूप में है। जो पटना जो गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र जो नगर है, इसका अपना एक अलग स्थान है। प्राचीन भारतीय नगरों में इसका एक अपना अलग स्थान है। इसका मानचित्र पर अपना एक अलग स्थान है। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीताख्ये काव्ये कथयति। इस विषय में कि यह प्राचीन भारतीय नगरों में यह अलग एक नगर है, इस विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि अपने कूटनीम का तारणी काव्य में कहते हैं कि अस्ति मही तल तिलकम, अस्ति मही
तल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम अस्ति मही तल तिलकम। यह जो मही अर्थात होता है धरती, यह पाटलिपुत्र क्या है? धरती का तिलक है। और पूरे धरती को एक, जैसे हमको आप लोग मान लीजिए कि मैं पूरा धरती हूँ, तो यह पटना कहाँ है? जो मैंने अपने मस्तक पर जो तिलक लगा रखा है यही पटना है। पूरे धरती को यदि देखा जाए तो लिखा है अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुल गृहम। सरस्वती का कुल घर, अपना कुल घर अर्थात जहाँ सरस्वती निवास करती हैं, उनके निवास करने का अपना कुल स्थान अर्थात पटना क्या है? तो धरती का तिलक, सरस्वती का कुल घर। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पुरंदर अर्थात होता है जो देवताओं के जो राजा है। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र है। वह इंद्र के स्वर्ग के समान है। यह पाटलिपुत्र नगर कैसा है? नाम है इसका क्या? पाटलिपुत्र पटना, जो आजकल पटना के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें आगे चलने के बाद पता लगेगा, इसमें लिखा भी है कि आजकल इसका नाम क्या है और प्राचीन काल में भी इसका नाम क्या था। इन सारी बातों को इसमें बतलाया गया है। तो यह क्या है? धरती का तिलक है, सरस्वती का कुल घर है और इंद्र के स्वर्ग के समान यह पाटलिपुत्र नगर है। यह कौन कहते हैं? तो दामोदर गुप्त नामक कवि अपने कूटनिम्न काव्य में कहते हैं। अब आगे देखा जाए, इतिहासे श्रूयते यत गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना गया है। इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना गया है। यत गंगायास्तीरे, कि गंगा के किनारे, गंगा के किनारे बुद्ध काले पाटली ग्रामः स्थितः आसीत्। बुद्ध काल के, भगवान बुद्ध के समय में गंगा के किनारे पाटली नामक एक गांव था। पाटली नामक एक गांव था। ऐसा इतिहास में सुना गया है कि भगवान बुद्ध के समय में गंगा के किनारे पाटली नामक एक गांव था। आसीत् यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः। यत्र मतलब होता है यहाँ। यत्र मतलब क्या होता है? यहाँ। तो कहाँ? तो उस पाटली, जो पाटली नामक गांव था जो गंगा के किनारे बसा हुआ था, यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः, बहुत सारे अपने कृतियों को किए, बहुत सारे अपने कृतियों को भगवान बुद्ध ने वहां कर दिखाया। समागतः तेन कथित मासित यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। उनके द्वारा, तेन, किनके द्वारा? तो भगवान बुद्ध के द्वारा, भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया, कथितम आसीत्, कहा गया, यद ग्रामो अयम, यद मने यह जो गांव है, कौन गांव? जो गंगा के किनारे बसा हुआ था, पाटली नामक गांव। भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया कि यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह जो गांव है पाटली नामक गांव, यह महानगर में होगा, महानगर होगा। भविष्यति अर्थात तो होगा भविष्य में। स्यति स्यतः स्यन्ति, ऐसा लिट लकार का ऐसा रूप चलता है। लिट लकार भविष्यत काल का ऐसा, तो भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। जब आगे हम जब ग्रामर का जब पाठ शुरू करेंगे तो आप सबको इसमें शब्द रूप, धातु रूप, क्रिया रूप आप सबको समझाया जाएगा। धातु को ही क्रिया कहते हैं। तो यह जो उनके द्वारा कहा गया कि यह जो गांव है पाटली नामक गांव, यह महानगर होगा भविष्यति। किंतु, लेकिन उनके द्वारा किंतु भी कहा गया। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। किंतु कलह, कलह, कलह मतलब झगड़ा झंझट, और अग्निदाह आग लगी, जलपूरस्य अर्थात बाढ़ की विभीषिका से, पूरस्य च भयात इसके भय से, को किस किस के भय से,
तो कलह के भय से, अग्निदाह आगलगी के भय से और बाढ़ के भय से यह सर्वदा आक्रांतित रहेगा। अर्थात मतलब यह सदा उससे ग्रसित रहेगा जो यह गांव होगा। कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथितः। समय के बाद, समय बीतने के बाद यह जो पाटली गांव पाटलिपुत्र के नाम से कहा जाने लगा कथितः। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट स्थिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वस्मरण ग्रंथेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप लोग सुनेंगे जिसके गुरु थे चाणक्य। तो उस चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा व्यवस्था, शोभा, सुंदरता और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, अति उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वस्मरण ग्रंथेषु निरूपयति। इसका निरूपण यूनान के राजदूत, यूनान देश, एक यूनान नामक एक देश है, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण ग्रंथों में इसको निरूपित किए हैं। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी सम्राट अशोक के समय में और भी समृद्ध हुआ। सम्राट अशोक के समय में जो पाटलिपुत्र का जो प्रियदर्शी और वैभव और भी समृद्ध हुआ। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुकालम, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य बहुत समय, बहुकाल से, बहुत समय से पाटलिपुत्र में प्राचीन सरस्वती परंपरा रही है। पाटलिपुत्र में सरस्वती, प्राचीन सरस्वती परंपरा रही है। इति राजशेखर, ऐसा राजशेखर नामक कवि अपने स्वकाव्य मीमांसा नामक अब ऐसा प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो राजशेखर है। आगे क्वेश्चन में ऐसा आ भी सकता है, आगे चलिएगा जब प्रश्न उत्तर होगा तो उसमें भी ऐसा आएगा। तो इन सारी बातों को आप एक एक बातों को ध्यान देते चलिएगा कि कौन सा रचना किस कवि का है, इसको ध्यान में रखना है। अब यूनान के राजदूत कौन थे, आगे लिखा है ना कि यूनान राजदूत मेगास्थनीज, मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे। कहाँ के राजदूत थे, ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। हम हर एक वीडियो में ऐसा बोलते चले आए हैं कि आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न आने वाले हैं वह किताबी प्रश्न हो तो सारे के सारे आजकल प्रश्नों की जो एथी हो गई है, पूछने की शैली हो गई है, वह हिंदी में हो गई है। हिंदी में ही लगभग प्रश्न आ रहे हैं और उसका हिंदी में ही उत्तर देना है। तो आप जितने हम बातें, जितना सब सारी बातें को हम बोलते चले आ रहे हैं, उन सब बातों को, एक एक बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा बहुत काल समय पहले से पाटलिपुत्र में प्राचीन सरस्वती परंपरा चली आ रही है। ऐसा राजशेखर अपने स्वकाव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा, अब काव्य मीमांसा कैसा ग्रंथ है, तो कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। अब ग्रंथ में सादरम स्मरति, अब आदर पूर्वक उसको स्मरण किए हुए हैं। इस श्लोक को देखा जाए, अत्रोपवर्ष वर्षाविह पानिनी पिंगला विह व्याधिः बररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मूप जगमुह। अत्रोपवर्ष वर्षाविह, यहाँ वर्षों तक पानिनी जो व्याकरण, महर्षि पानिनी जो व्याकरण शास्त्र के रचयिता हैं, जो महर्षि पानिनी के द्वारा व्याकरण शास्त्र, भारतीय शास्त्रकारा जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो उस पाठ में जो अलग अलग
तरह के संस्कृत साहित्य के ग्रंथों के व्याकरण के जो निर्माता हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो पाणिनि, महर्षि पाणिनि, जिनके संस्कृत व्याकरण के जिनको पिता कहा जाता है, वो महर्षि पाणिनि यहीं से पढ़े थे। बिहव्यादि, बररुचि, पतंजलि, बररुचि, पतंजलि, ये जो विश्व में जो फेमस हुए हैं ये, और बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को विश्व में ख्याति को प्राप्त हुए। कहाँ पर? इस पाटलिपुत्र नामक गांव में ही, पाटलिपुत्र पटना नामक शहर में ही ये सारे लोग रह करके और शिक्षा को ग्रहण किए और पूरे विश्व में अपने ख्याति को बढ़ाए, पूरे विश्व में प्रतिष्ठा पाए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम, कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कतिपयेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर, पुष्प मतलब होता है फूल, या कुसुम मतलब भी फूल होता है, कुसुमपुर व प्राप्यते, ऐसा प्राप्त होता है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? तो पुष्पपुर या कुसुमपुर से ज्ञात होता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुमूल उत्पादनम भवति स्म। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप, किस नगर के समीप? पटना नगर के समीप बहुत सारे पुष्पों का उत्पादन होता होगा। इससे इसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर पड़ा होगा। पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पानां पुतलिकार रचनामाश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्र शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचनामाश्रित्य, पुतलिका रचना के आधार पर प्रचलित है। पटना का नाम शब्द पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के नाम पर प्रचलित है। शरत काले माने ठंडी के समय में, शरत काले माने ठंडी के समय में, नगरे अस्मिन, इस नगर की, पाटलिपुत्र नगर की, नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। ठंडी के समय में कौमुदी नामक महोत्सव, ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। कौमुदी महोत्सव ठंडी के समय में गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित ऐसा महोत्सव था। तत्र मने वहाँ, सर्वे जना आनंद मग्ना अभूवन, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न होकर के जीते थे, रहते थे। संप्रति मने इस समय, सांप्रति मने इस समय, इदानी मतलब होता है भी इस समय, अधुना मतलब में भी होता है इस समय। इन चारों शब्दों का मतलब होता है इस समय। तो लिखा है संप्रति मने इस समय, दुर्गा पूजावसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। दुर्गा पूजा के अवसर पर इस समय जैसा समारोह दिखाई देता है, वैसा समारोह गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव का था। जैसा आजकल जो पटना में दुर्गा पूजा के अवसर पर जो समारोह होता है, वैसा अवसर जो कौमुदी महोत्सव था, जो ठंडी के समय में मनाया जाता था, शरत काल में मनाया जाता था गुप्त वंश के शासन काल में, वैसा वह समारोह था। काल चक्रवसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अभूत। समय के पश्चात यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का जीर्णोद्धार 1000 वर्षों पहले हुआ।
पाटलिपुत्र का जीर्णोद्धार कितने वर्षों पहले हुआ? तो 1000 वर्षों पहले हुआ। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राराक्षस दिशु लभ्यते। ऐसा संकेत कि पाटलिपुत्र नगर का जीर्णोद्धार 1000 वर्षों पहले हुआ, ऐसा संकेत साहित्य के ग्रंथों में, अनेक ग्रंथों में, जैसे मुद्रा राक्षस में ऐसा प्राप्त होता है कि 1000 वर्षों पहले पाटलिपुत्र का जीर्णोद्धार हुआ, नगर का जीर्णोद्धार हुआ। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश काल के समय में इस नगर का उद्धार हुआ, समुद्धारो जातः। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। आंग्ल शासन काले, अंग्रेजों के शासन काल में, अंग्रेजों के समय में पाटलिपुत्र का सुतराम विकास हो जाता, बहुत अच्छा विकास हुआ। पटना का बहुत अच्छा विकास हुआ अंग्रेजों के शासन काल में भी। नगरमिदं मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धि मगाद। नगरमिदं, यह नगर जो पाटलिपुत्र नगर है, मध्यकाल में पटनेति नामक नाम से ऐसा यह नगर क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्दः, यह जो शब्द है पतनमिति शब्दात निर्गतः। अब पटनेति शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो पतन शब्द से उत्पन्न हुआ है, निर्गतः निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यन्ते। नगर की पालिका देवी, अच्छा आप लोगों को पता होगा कि पटना में पटन देवी का एक मंदिर है। तो आज भी वह पटन देवी उस समय से थी, प्राचीन मध्यकाल से ही आज भी वह नगर की पालिका देवी आज भी वह पूजी जाती हैं। अद्यापि पूज्यते। संप्रति पाटलिपुत्रम, संप्रति बतलाए हैं, संप्रति मतलब होता है इस समय पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम। आजकल पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से अति विशालम वर्तते, बहुत बड़ा हुआ, बहुत क्षेत्र में फैला हुआ है। जो प्राचीन समय में जिसका नाम था पाटलिपुत्र, वह नगर आज पटना के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। बिहारस्य राजधानी च अस्ति, और बिहार का राजधानी है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। अनुदीनम नगरस्य विस्तारः भवति। दिनों दिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। अस्यो उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में, किसके उत्तर दिशा में? पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ऐसा प्रश्न सब आता है, इन सारी बातों को आप ध्यान देते चलिएगा कि पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सुतेरपि निर्मीयमानो वर्तते। जिस गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, जो गांधी सेतु नाम का जो पटना का पुल है जिसका नाम है गांधी सेतु, वह एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। और उसके साथ साथ वहां पर रेल मार्ग भी उस नदी पर है, रेल मार्ग भी उस नदी पर बनाया गया है, निर्माणाधीन है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट, इस नगर के अंदर उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालयः, संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोल गृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। अब वहाँ के देखने योग्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो संग्रहालय है, पटना में क्या है? संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है जिसको हाई कोर्ट कहा जाता है, तो राजधानी में ही होता है, तो वहाँ पर उच्च न्यायालय है,
सचिवालय है, गोल घर है, पटना में गोल घर है जो दर्शनीय स्थल है। तारामंडल, पटना में तारामंडल है। जैविक उद्यान, जो चिड़ियाघर जिसको कहा जाता है, पटना में चिड़ियाघर है। मौर्य कालिक अवशेष, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं वह मौर्य कालिक अवशेष भी पटना में है। महावीर मंदिर, महावीर स्वामी महावीर, जैन धर्म के स्वामी महावीर का मंदिर है, महावीर मंदिर। इत्येते दर्शनीय संति, ये सारे दर्शनीय स्थल हैं पटना के। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय नियम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, जो सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म स्थान पटना ही है। वहां पर उनका बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी प्रसिद्ध है, जो वो भी दर्शनीय स्थल है। वहां पर तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति, वहां पर उसको देखने के लिए जो भी सिख संप्रदाय के लोग हैं उस दर्शनीय स्थल को देखने के लिए सारे देशों से आते हैं, पूरे देश से आते हैं उस दर्शनीय स्थल को देखने के लिए। तो आइए, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति। एवं इस तरह से पाटलिपुत्र पटना प्राचीन काल से आज भी अद्यावधि विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, अपने वैभव को धारण किए हुए हैं। प्राचीन समय से लेकर आज तक पटना पाटलिपुत्र अपने वैभव को धारण किए हुए हैं। सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति, और सबका संकलित रूप संग्रहालय में देखा जाता है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम, पर्यटन के मानचित्र से अर्थात घूमने पर्यटन करने के मानचित्र से यह नगर क्या है और भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए इस प्रश्न उत्तर को देखा जाए। पाटलिपुत्र वैभवम का प्रश्न उत्तर लिखा है कि अभ्यास मौखिक प्रश्नों को पहले देख लिया जाए, इसको लिखना नहीं होता है, यह मौखिक प्रश्न है। इस पाठ से ऐसा पूछा है, पाटलिपुत्र नगरस्य विषय द्वे वाक्ये संस्कृत भाषाया वदत्। पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में क्या करना है, बोलना है। तो कैसे बोला जा सकता है कि पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। पाटलिपुत्र क्या है, तो बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। अस्य प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर अस्ति। प्राचीन नाम कुसुमपुर अस्ति। आइए अब ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए लिखित प्रश्नों की तरफ चला जाए। ये सारे प्रश्न आप लोग देख लेंगे, और हम आप लोगों से बार बार यह बात कहते हैं कि आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न जो आज के समय में आ रहे हैं वो सारे प्रश्न क्या सब हिंदी भाषा में आ रहा है सारा प्रश्न, और उसका उत्तर हिंदी भाषा में ही देना है। लगभग सारे प्रश्न आप विगत 2-4 वर्षों का सारा प्रश्न यदि उठाएंगे तो सारे के सारे प्रश्न लगभग हिंदी में ही आ रहे हैं। हम यह बात हर एक वीडियो में बोलते हैं। लिखा है अद्यो लिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरानी संस्कृत भाषा या लिखत। लिखा है संस्कृत भाषा में, इसका प्रश्न का उत्तर लिखना है। हम दोनों भाषाओं में इसका प्रश्न का उत्तर हम बताते चलेंगे, आप लोग देखते चलिएगा। लिखा है कूटनीम ताख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति। कूटनीम नीम काव्य किस कवि की रचना है। हम ये बार बार बोलते पाठ में भी बोलते चले आ रहे हैं कि कौन सी रचना किस कवि की है। इन सारी बातों को आप ध्यान देते चलिएगा। तो कूटनीम
काव्य किस कवि की रचना है? तो कूटनीम काव्यम दामोदर गुप्त से रचना अस्ति। दामोदर गुप्त नामक कवि की रचना है। दूसरा प्रश्न, ख नंबर प्रश्न देखा जाए, पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र नामक जो नगर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लिखा था ना कि अस्यो उत्तरस्या दिशि गंगा नदी प्रवहती। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, अर्थात गंगा या तीरे, अब गंगा के किनारे यह बसा हुआ शहर है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पाटलिपुत्रम गंगा या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? कैसी थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी थी। तो क्या लिखा जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टम आसीत्। बहुत अच्छी थी, इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अब अगला प्रश्न, घ नंबर प्रश्न देखा जाए, राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। राजा अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में, राज्ञः अशोकस्य समय, राजा अशोक के समय में इस नगर की वैभव कैसा था? इस नगर का वैभव कैसा था? तो राजा अशोक के समय में, तो राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम सुतरा समृद्धम आसीत्। बहुत अच्छा था, इस नगर का बहुत अच्छे से विकास हुआ था राजा अशोक के समय में। अगला प्रश्न, काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कः अलिखत। किसके द्वारा लिखा गया है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम राजशेखर अलिखत। राजशेखर नामक कवि के द्वारा लिखा गया है। तो बस आप सबके लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में आप सबसे मिलते हैं, तब के लिए आप सबको नमः संस्कृताय। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अपना सुझाव कि आपके लिए मैं क्या और अच्छा कर सकता हूं आप लोगों को समझने के लिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद आप सबको, नमः संस्कृताय।